गंधस्य किम लक्षणं कथिच भेदाः, गंध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः स द्विविधा सुरभिरसुरभिश्च पृथ्वी मातृवृत्ति ही। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण का नाम गंध है। सा द्विविधा, घ्राणेन्द्रिय मात्र कहने की जरूरत नहीं, यहाँ इस इंद्रिय के द्वारा व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि इस इंद्रिय के द्वारा गृहीत वस्तु को अन्य इंद्रियों के द्वारा गृहीत हो ऐसा कोई व्यभिचार नहीं। जैसे चक्षु द्वारा संख्या भी गृहीत हो रहा था, रूप भी गृहीत हो रहा था, और चक्षु गृहीत संख्या आदि को त्वग इंद्रिय भी ग्रहण कर रहा था, है या नहीं। इसलिए वहां व्यभिचार दिखा, अतिव्याप्ति हो रहा तो मात्र शब्द दिया। यहाँ ऐसा कोई अतिव्याप्ति व्यभिचार नहीं है। इसलिए घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः सद्विविधः, दो प्रकार का है, सुरभि और असुरभि। कहाँ रहता है? पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, केवल पृथ्वी। जलादि में जो अनुभव होता है वह औपाधिक है। गंदा जल, जल में भी दुर्गंध सुगंध सब अनुभव होता है। सेंट जितने होते हैं, तो तेल में तो जल में डाल के बनाते हैं सेंट। वायु में भी देखिए सुगंध आता है, कभी दुर्गंध आता है। अग्नि भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो बड़ा सुगंध होता है, कभी कभी ऐसे लकड़ी जलाओ तो आप बैठने की इच्छा नहीं होती। तो वो सब चाहे जल में, चाहे अग्नि में, चाहे वायु में जो गंध का अनुभव होता है वह औपाधिक है। न्याय बोधनिकार कहते देखिए, गंधत्वादावति व्याप्ति वारण गुण इति। पहले जैसे ही जाति, क्योंकि नियम है ना, यो गुणो येनेन्द्रियण ग्राह्य तद्गत जातिर तदभावश्च तेनैवेन्द्रियण ग्राह्य, ये सामान्य नियम है। इसलिए यदि केवल घ्राण ग्राह्य कह दोगे तो घ्राण के अंदर ग्राह्य गंधत्व जाति भी है, घ्राण के अंदर ग्राह्य गंधाभाव भी है। उस जाति और अभाव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुण शब्द देना जरूरी है कि जाति गुण नहीं है, सामान्य नामक पदार्थ है। अभाव भी गुण नहीं है, वो अभाव नामक पदार्थ है। रूपादावति व्याप्ति वारणाय, वास्तव में इसमें न्याय नहीं पदकृत्य है। रूपादावति व्याप्ति वारण घ्राण ग्राह्य इति। चलो पढ़ लो। रूपादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए घ्राण ग्राह्य कह दिया। इतना ही है गुणत्व। गुणत्व जाति वाला जो भी है, और गुणत्व वाला जितने भी है कौन है? सारे 24 गुण, सभी 24 गुण में गुणत्व रहेगा। इसलिए हम केवल गुणत्व लक्षण करेंगे तो हम कर रहे थे किसका लक्षण? गंध का। चला जाएगा रूप रस स्पर्श संख्या परिमाण सब अन्य 23 गुणों में चला जाएगा। उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए घ्राण ग्राह्य कहना, ठीक है ना। दोनों हिस्से का पद करते। केवल घ्राण ग्राह्य कहूंगा जाति और अभाव में अतिव्याप्ति, केवल गुण शब्द रख दूंगा लक्षण में तो रसादियों में अतिव्याप्ति। इसलिए दोनों भाग का जरूरी है। घ्राण ग्राह्यत्वे सती गुणत्वत्वम गंध से लक्षण। और ग्राह्य का अर्थ भी समझ लेना है, पहले से जैसे बता चुके हैं। घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। ग्राह्य शब्द का हमेशा क्या अर्थ लेना है? उस इंद्रिय के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना, यही ग्राह्य शब्द का अर्थ। जो भी इंद्रिय होगा वो इंद्रिय का नाम ले लेना। घ्राण ग्राह्य है, इसे हम घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सती गुणत्वत्वम। यहां ग्राह्य शब्द का अर्थ जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। घ्राण में घ्राण इंद्रिय, चक्षुर्ग्राह्य का भी इसलिए अर्थ किया था ना, चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सती। या घ्राण ग्राह्य मैंने घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सती गुणत्वत्वम, ये लक्षण बनेगा। थोड़ा पदकृति में ही देख लीजिए और सुंदर वैसा विचार आ रहा है। औपाधिक है। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रति सत्तम, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्यभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम
यद सत्व यद सत्व वो अन्वय बोलते हैं, यद अभाव यद अभाव वो व्यतिरेक कहा जाता है। पृथ्वी का संबंध है तो गंध है, पृथ्वी का संबंध नहीं है तो गंध भी नहीं होना। इसको हम क्या कहते हैं? अन्वय और व्यतिरेक। पृथ्वी संबंध है तो गंध है, इसका नाम अन्वय। पृथ्वी का संबंध नहीं है तो गंध भी नहीं होगा, इसको कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक माने अभाव परक कथन, अन्वय माने भाव परक कथन। भाव परक, दोनों भाव बोल रहे ना, पृथ्वी सत्वे संबंध सत्वे गंध सत्वम, दोनों भाव पदार्थ। और पृथ्वी संबंध अभाव है, गंधाभाव, दोनों अभाव बोल दिया, इसको व्यतिरेक। भाव निरूपिता व्याप्ति अन्वयत्व, अभाव निरूपिता व्याप्ति व्यतिरेकत्व। भाव निरूपित व्याप्ति को कहते हैं अन्वय और अभाव निरूपित व्याप्ति को कहते हैं व्यतिरेक। पृथ्वी गंध से व जले प्रतीतिर्बोध्या, इस अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पृथ्वी का गंध ही हम जल में अनुभव कर रहे हैं, पृथ्वी का गंध ही हम अग्नि में भी अनुभव कर रहे हैं, पृथ्वी का गंध को ही हम वायु में भी अनुभव करते हैं। सब जगह पार्थिव पदार्थ रूपी उपाधि के बिना जल, अग्नि और वायु में गंध नहीं हो सकता। पार्थिव पदार्थों का संबंध है जल में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे वायु में, तभी वहां गंध मिलेगा आपको, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध, सुरभि हो चाहे असुरभि। सुरभि मने सुगंध, असुरभि मने दुर्गंध। सुरभि, लोग सीरियल देखिए, अर्थ मालूम नहीं। सुरभि मने सुगंध, असुरभि मने दुर्गंध। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन शंका यहां उठा रहे हैं, वायु में जो गंध है वो पृथ्वी संबंध के बिना भी होता हुआ देखने मिलता है, ऐसा कोई पूर्व पक्षी शंका करते। कैसे? कहते वो उधर मल्लिका फूल लगा हुआ था, उसके ऊपर से हवा इधर आया, फूल तो नहीं आया ना हवा के साथ। अब यहाँ हवा घुसा, जब हवा अंदर घुसा उसे फूल भी साथ में तो था नहीं। तो फूल क्या है? पार्थिव वस्तु, उसके संबंध के बिना वायु आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ। अब यहाँ जो वायु घुस रहा है उससे पार्थिव पदार्थ का संबंध नहीं है, फिर सुगंध कहां से आया? वायु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध, देशांतर वो दूर में था, क्या? कस्तूरी था या कपूर था या कोई फूल था, रात रानी पौधा होता है जानते, बड़ा सुगंध चारों तरफ फैल जाता है। कस्तूरी कुसुम, तो कोई पुष्प ले लिया, कपूर कुसुम संबद्ध पवन देशे, वहां दूर देश में वायु का संबंध हुआ था, लेकिन वो बहते बहते वायु हमारे नाक में पहुंचा। अब इस देश में एतद देशे सत्वात, इस देश में आगे, देश में घ्राण देशे सत्वात कुसुमादि संबंध अभावात। लेकिन वो वायु जब अब घ्राण देश में आ गया, तब इस घ्राण देश के अंदर कुसुम का संबंध नहीं, पुष्प का संबंध नहीं है, यहाँ कस्तूरी का संबंध नहीं है, केवल वायु है। कस्तूरी का संबंध कुसुम संबंध दूर में हुआ था, लेकिन अब एतद देश, इस घ्राण देश में जो वायु है, इस वायु में न तो कुसुम संबंध है, न कस्तूरी संबंध है, न कपूर संबंध है, कोई पार्थिव पदार्थ का वर्तमान में संबंध इस घ्राण देश में नहीं है। तो गंध प्रतीतन प्रतिशत, वास्तव में गंध की प्रतीति नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब तक आपके घ्राण इंद्रिय में वायु आ जाता है, तब तक वहां उस वायु के साथ पृथ्वी का संबंध न रहने के कारण से आपने अभी भी नियम बताया था व्यतिरेक, पृथ्वी संबंधाभावे गंधाभाव बोला था। फिर नाक में जब आप सूंघ लिए उस वायु अंदर घुसा, तो आपको गंध का अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो इसका मतलब आपका नियम गलत है, या तो कोई और रहस्य हो तो बताओ। तब इति नचवाच्यम करके जहां बीच में आता ना इस तरह से, वो एक देशी बोलते हैं,
सिद्धांतियों का एक देशी। चेड़ा बोल रहा है, गुरु नहीं बोलता है। जब गुरु बोलेगा तो ठोस जवाब होगा, चेड़ा बोलेगा आधा कचरा खोपड़ा होता है ना उसका, वो आधा आधा बोलता है। वो हमेशा यहां ध्यान रखना है, ननु से पूर्व पक्ष शुरू करते हैं। पूर्व पक्ष शुरू करेगा इति चेत, जहां पर आता है इति चेत न, वहां से मुख्य सिद्धांति माने गुरु बोलेगा। इस बीच में क्या होता है, कई बार नचवाच्यम करके बोलते हैं, आता है विचार। वो जो नचवाच्यम बीच में जो आ रहा है वो एक देशी बोलता है, माने शिष्य बोल रहा है। सिद्धांत एक देशी बोलना, और पूरे वो शास्त्रार्थ इस तरह से चलेगा, चलेगा पूर्व पक्ष का शास्त्रार्थ चलता है। अब चेड़ा जब हार गया, पूर्व पक्ष ने उसको परास्त कर दी, तब गुरु खड़ा हो जाता है। अब वो असली ऐसे जवाब दे देगा, फिर पूर्व पक्ष ठंडा हो जाएगा। ये प्रक्रिया है शास्त्रार्थ। यहाँ तक एक पंक्ति का आता है, जहाँ लंबा लंबा होता है तो बहुत गर्म हो जाएगा दिमाग, सब पहचानना पड़ता है कौन बोल रहा है कहाँ। कभी कोई पूर्व पक्ष आता है, कभी मीमांसा, कभी न्याय, कभी सांख्य, कभी योग, कभी कौन घुस जाता है। यहाँ तो कोई खास नहीं है, सीधा साधा है। बोलते हैं देखिए, नचवाच्यम बोल रहे बीच में, वायुवानी त्रेणुकादि संबंधो अस्त्येव इति नचवाच्यम। आगे ना, चेड़े ने कहा महाराज वायु में क्या हो गया है, उस फूल का त्रिश्रेणु आ गया। त्रिश्रेणु में त्रिणु, वो फूल में का त्रिश्रेणु वायु के साथ उड़ उड़ के आ गया। जैसे धूल के कण उड़ के आते हैं कि नहीं आते हैं वायु में, वैसे फूल का भी सुगंध के कण उड़ के आ गए। उस फूल का सुगंध युक्त जो त्रिश्रेणु थे वो वायु के साथ उड़ के आकर के नाक में घुस गए, इसलिए नाक में सुगंध का प्रतीति होता है। जवाब तो ठीक दिया है, गलत नहीं है चेड़ा जो दे रहा है, लेकिन ऐसे जगह ढूंढेगा पूर्व पक्ष चेड़े के जवाब नहीं है। आपको दे दिया ऐसा ही है। अब कपूर का त्रिश्रेणु उड़ते 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 तो खत्म हो जाएगा, है ना। कपूर तो उड़ जाता है, लेकिन कस्तूरी का त्रिश्रेणु निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है, खत्म ही नहीं क्यों नहीं होता है? कस्तूरी खत्म हो जाता है उड़ उड़ करके? नहीं, 50 साल भी रख करो सुगंध देते ही रहेगा। और एक बात, पुष्प से यदि त्रिश्रेणु निकल गया, जहां जैसे त्रिश्रेणु निकल रहा वहां छेद छेद हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि उड़ गया ना त्रिश्रेणु निकल गया। जैसे कपड़े से धागा निकल जाए तो छेद से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब पुष्प से त्रिश्रेणु निकल रहे हैं, लगातार हवा में उड़ते जा रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं, और फिर पुष्प ऐसे का वैसा है, ये कैसी बात है? तो कैसे तर्क से फंसा दिए चेड़ा को। अब एक जगह तुम त्रिश्रेणु को उड़ रहा है कहोगे तो दूसरा भी मानना पड़ेगा, तो कस्तूरी में भी। अब यहां नहीं उड़ेगा तो वहां भी नहीं उड़ा, फिर आया कहां से गंध यहां नाक में। तब जवाब सिद्धांति देगा, देखिए इति नचवाच्यम, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है पहले एक देश खंडन करके, कस्तूरिया न्यूनतापत्य है, कुसुम से सच्छिद्रतापत्य है। समस्या क्या होगी, यदि त्रिश्रेणु उड़ के आया ऐसा सिद्धांत दोगे तो कस्तूरी घटते जाना चाहिए, न्यूनता माने घटना चाहिए, ये आपत्ति है। और कुसुम पुष्प में क्या होना चाहिए, सच्छिद्रता आपत्ति है, उसमें छिद्र होते जाना चाहिए। लेकिन न तो फूल में छेद हो रहे हैं, न तो कस्तूरी खत्म हो रहा है। इसका त्रिश्रेणु उड़ के आने का सिद्धांत ठीक नहीं है। इति चेत न, अब मुख्य सिद्धांति जवाब देगा। भोक्त दृष्ट विशेषण पूर्ववत तृणुकांतराद्युत्पत्ते है, कर्पूरादो तो तद अभावत न तथात्म इति। कहते ये सब मामला जो है ना सृष्टि का, हमारा और आपका तर्क का मामला नहीं है। किसमें से त्रिश्रेणु निकलने के बाद छेद नहीं होता, किसके त्रिश्रेणु उड़ने के बाद वो भी उड़ के खत्म हो जाता है, किसके त्रिश्रेणु के निकलने में फिर वहां पैदा होते ही रहता है लगातार। ये तीनों प्रकार का जो आपको संसार में वस्तु दिखाई देते हैं, यह सृष्टि जो बनाया हुआ ईश्वर ने
जीवों के अदृष्ट पुण्य और पाप के अनुसार वस्तुओं को बनाया है। उस वस्तु का स्वभाव है, पुष्प में वो तृष्ण उड़ जाता है, फिर नया तृष्ण बन जाता है, इसलिए छेद नहीं होता वहां। कपूर का तृष्ण उड़ता है, उड़ते उड़ते कपूर के तृष्ण खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां नया तृष्ण उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही कपूर की सृष्टि बनाई गई है जीवों के कर्म फलानुसार। यदि एक बार कपूर जला दो फिर उगते ही रहे वहां तृष्णु तो बुझेगा ही नहीं, आरती बुझाते बुझाते परेशान हो जाओगे। इसलिए भगवान ने सोच समझ के बनाया है सृष्टि को, लोग समझते नहीं। एक बार ऐसे ही एक मूर्ख चेला था, उसने गुरु से बोला भगवान बिल्कुल बेवकूफ है लगता है। कहते क्यों भाई ऐसी कैसी बात कहते हो? कभी इसीलिए देखिए ना, एक पतली सी लता है, उसे इतने बड़े बड़े जो है लगे हुए लौकी, बड़ा बड़ा कद्दू लगा हुआ है, सब लता में लटका हुआ है। अब इतना बड़ा पेड़ है और उसे छोटे छोटे आम लटके हुए हैं। वो लता वजन उठा नहीं पा रही, उस पर इतने इतने बड़े लटका दिया। और इतने बड़े पेड़ जितने उतने वजन ले सकते हैं और उनमें इतने छोटे छोटे फल लटका दिए। क्या भगवान! अब चेड़ को क्या समझा, अकल में तो जाएगा है नहीं बताने पर। उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा है, तू यहाँ सो जा, तू पेड़ का नीचे आराम से सो जा, सब भगवान तेरे को बता देगा। अब क्या करते, आज जैसा वो आम का पेड़ का नीचे सोया था, बड़ा तेजी से आंधी आया, धड़ 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 सैकड़ों आम धड़ उसके ऊपर गिरा। करता रहा बेचारा, उठ के देखा अरे क्या इतना आम मेरे ऊपर। तब उसकी अकल आ रही भगवान ने ठीक ही किया, इतने सारे लौकी मेरे खोपड़ी पे गिरा होता मैं तो मर गया होता। इसलिए भगवान ने बड़े पेड़ में छोटे फल दिया ताकि छाया में आदमी सोएगा, और छोटी लतों में बड़ा फल दे दे क्योंकि लता का नीचे कोई सोएगा नहीं, गिरेगा तो किसी का हानि नहीं। ये भगवान ने तेरी भला के लिए सब सोच के बनाया है। कपूर के तृष्ण उड़ जाते हैं, दोबारा बनते नहीं, ये भी जीव का अदृष्ट है। कस्तूरी का जो है उड़ जाते हैं फिर दोबारा वहां बनता है, नहीं तो कितने मृग को तुम काटते रहोगे भाई। कस्तूरी कहां से लाएंगे यदि उड़ जाए वो, कितने पशु मारेंगे कस्तूरी के चक्कर में। इसलिए भगवान ने कस्तूरी को ऐसे बना दिया चाहे जितने भी आप सूंघिएगा उसको, उसके तृष्ण कभी खत्म ही नहीं होते, बनते रह जाते। ये सब जीवों के अदृष्ट के अनुरूप भगवान ने वस्तुओं को जान के बनाया। उस वस्तु का स्वभाव है, किसी का तृष्ण उड़ जाते हैं, किसी का तृष्ण बनते रह जाते हैं। अतएव कहीं न छिद्रता दिखती है, कहीं अवशेष ही मिलता है। ये सब पदार्थों का स्वभाव जीवों के दृष्टि भोक्त अदृष्ट विशेषेण, भोक्ता माने जीवात्मा, इसका जो अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ क्या कहते पहले भी, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, इसको अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट विशेषेण पूर्व तृणुकांत्राद्युत्पत्ते है, कस्तूरी पुष्प इत्यादि में क्या हो रहा है, पूर्व दोबारा नए नए तृष्णु उत्पन्न हो जाते हैं। कर्पूरादो तो, और कर्पूरादियों में तद अभावत, उसमें जीव का ऐसा अदृष्ट नहीं है, इसलिए वहां न तथात्वम, वहां दोबारा तृणुक उत्पन्न नहीं होता। ये जो व्यवस्था है जीवादृष्ट के अनुसार मानना होगा। स्पर्श से किम लक्षण के छ भेदा, स्पर्श का क्या लक्षण है और उसका कितने भेद है। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। यहां भी मात्र शब्द आ गया कि त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है स्पर्श, और त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है संख्या भी, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये सब त्वगिंद्रिय ग्राह्य भी है और चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य भी है। यदि हम केवल लक्षण कर दे त्वगिंद्रिय ग्राह्य, लक्षण जाएगा संख्या आदि में, जो चक्षुर्ग्राही भी है, इसलिए उसमें अत्यंत निवारण करने के लिए मात्र शब्द देना जरूरी है।
और मात्र का अर्थ क्या होता है? त्वगिंद्रिय भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति। त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वत्व स्पर्शस्य लक्षणम। विरला का पहला पंक्ति में देख लीजिए दिया है, त्वगितरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। ये मात्र शब्द की व्याख्या को विस्तार करके समझाते हुए जोड़ दिया और ग्राह्य शब्द की भी व्याख्या भी जोड़ दिया है। ग्राह्य मने जन्य प्रत्यक्ष विषय वो भी जोड़ दिया है, और मात्र के लिए त्वगिंद्रिय भिन्नेन्द्रिय अग्राह्य है और त्वगिंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए। ये मात्र को लेकर के विभाग है, उसकी व्याख्या पूरा। सचत्रिविध, वह स्पर्श तीन प्रकार का है, शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदात। शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श है। पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति ही, स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार द्रव्यों में रहता है। तत्र शीतो जले, शीत स्पर्श कहाँ है? जल में, इसलिए उसी से लक्षण किया था ना, शीत स्पर्शवत्यापः। उष्णस्तेजसी, लक्षण भी इसी आधार पर किया था, उष्ण स्पर्शवत् तेजः। अनुष्णाशीत पृथ्वी वायुवोः, पृथ्वी में और वायु में कैसा स्पर्श होता है? न उसके स्पर्श जो स्वाभाविक रूप से न उष्ण है न स्वाभाविक रूप से गर्म ठंडा, न गर्म है न ठंडा, न उष्ण है न शीत। औपाधि की उष्णता, औपाधि की शीतता है कि नहीं? धूप के कारण से पत्थर गर्म हो गया, धूप हट गया, बादल हो गया, पत्थर ठंडा हो गया। पत्थर का स्वभाव न गर्म है न ठंडा है या नहीं? वो तो धूप के कारण से गर्म हुआ, बादल के कारण से ठंडा हो गया। औपाधिक ही उष्णत्व और शीतत्व पार्थिव पदार्थों में आप देखते हो। इसी प्रकार से वायु में देखो, आप ठंडी आएगी तो सब हीटर जलाएंगे। वो आजकल ब्लोअर हीटर आ गए, ब्लोअर हवा फेंकता है, गरम गरम हवा। अब वो कहां से गरम हवा फेंक रहा है? अंदर में यदि कॉइल ना होता, इधर का हवा ठंडा उधर फेंकते रहेगा पंखा जैसे। अब वो अंदर कॉइल चल रहा है ना, वो गर्म दे रहा है, वो गर्म को फेंक रहा है बाहर। तो वायु में जो गर्मी है वो हीटर के कारण से, वायु में ठंडापन जल के कारण से कूलर में देखते हो। पानी घूमता ना फुहारा से, न घूमेगा तो वायु भी गर्म आएगा। वो पानी घूमता है, उसके माध्यम से हवा आया तो ठंडक लेके आया, जल का शीतलता को लेके आता। इसलिए वायु में भी जो शीतता या उष्णता है वो उसका अपना नहीं है, जल से आता है या अग्नि से आता है। इसलिए जल, हमने वायु और पृथ्वी इन दो में रहने वाला जो शीतत्व या उष्णत्व वो जल का है या तेज का है। अतः उनका अपना स्वाभाविक क्या रहा? अनुष्णाशीत, न उष्ण है न शीत है। उनका अंदर स्पर्श है, लेकिन स्पर्श न उष्ण स्पर्श है न शीत स्पर्श है, उन दोनों से विलक्षण है अनुष्णाशीत स्पर्श। यहां न्याय बोधनिकार कर रहे, देखिए, स्पर्शम लक्षयति त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य इति। तत्रापि, तत्रापि बोल दिया, अत्रापि बोलना चाहिए। तत्रापि कैसे? वहां पर भी, अरे वहां नहीं, यहां इस लक्षण की बात है, अत्रापि होना चाहिए। शुद्ध करो, अत्रापि मात्र पदम संख्या सामान्य गुणादवति व्याप्ति वारणाय। अत्रापि माने यहां पर भी मात्र जो पद दिया है वह संख्या आदि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए है। संख्या आदि सामान्य कौन कौन है? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग।
ये 5 सामान्य गुण। हाँ, वो भी नैमित्तिक द्रवत्व है, सांसिक द्रवत्व को छोड़ करके। संस्कार में विवेक और स्थापक नामक संस्कार है, वेग और स्थापक। उन सभी में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए यहाँ मात्र पद दिया। अन्य विशेष कृत्यम पूर्ववत बोध्यम आ गया ना। अन्य विशेष जो पद कृत्य है, कौन सा शब्द क्यों दिया, उसका अर्थ क्या है, जो विस्तृत चर्चा है। जैसा आपने रूप के लक्षण में समझा है, पूर्ववत में जिसे रूप के लक्षण में आपने समझा है, ऐसे यहां पर भी समझ लेना। ग्राह्य शब्द का अर्थ जोड़ना, मात्र शब्द का अर्थ त्वगितरेंद्रिय अग्राह्य, त्वगिंद्र से भिन्न इंद्रियों से अग्राही होनी चाहिए, और त्वगिंद्र ग्राही हो। और ग्राही का अर्थ क्या, जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, त्वगिंद्रिय त्वगितरेंद्रिय जन्य अप्रत्यक्ष विषयत्व या प्रत्यक्ष विषय। हाँ, वो ज्यादा ठीक है। त्वगितरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सती, ध्यान में है ना। त्वगिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय कौन, चक्षु आदि, उनके द्वारा जो जन्य प्रत्यक्ष होते हैं कौन, रूप प्रत्यक्ष होगा। उसका अविषय होना चाहिए, उसका विषय नहीं है स्पर्श। तो रूप प्रत्यक्ष का विषय कौन है, रूप है। रस प्रत्यक्ष का विषय रस है, गंध प्रत्यक्ष का विषय गंध है, और जो अविषय कौन हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, या नहीं। इसलिए त्वगितरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सती, त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व आ गया स्पर्श में, और उसमें गुणत्वत्व विशेषांश। वो जाति पर लक्षण बाद में, वहां भी दो तरीके समझा था, जैसे वहां वैसे हम समझना है। पहले इतना ही समझेंगे ना, पहले इतना ही लक्षण लेके चलते हैं, तो जो मूल का लक्षण था उसका विभाग उसने किया। तो संख्या आदि अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र दिया, और मात्र शब्द का अर्थ भी विस्तार कर दिया। तो त्वगितरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सती, त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सती गुणत्वत्वम, ये लक्षण हो गया स्पर्श का। और दूसरा लक्षण क्या था, चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वम, ये था ना। वैसे यहां भी बनाऊंगा, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य, गुण शब्द हटा के जातिमत्वम, तो गुण शब्द नहीं रहेगा। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य जातिमत्व, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य जाति कौन है, स्पर्शत्व जाति। तत् जाति वाला कौन होगा, स्पर्श। त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य एक ही जाति है ना, स्पर्शत्व जाति। जाति मान हो जाएगा, जातिमत्व। गुण तो कहां से जाएंगे, गुण तो क्या को जरूरत है फिर, अब कहां अतिव्याप्ति होगा। गुण शब्द क्यों दिया था, जाति वाला गुण है, जरूरत क्या, स्पर्शत्व जाति वाला स्पर्श होगा ही, वो गुण होगा ही, वहां फिर गुण शब्द देने की जरूरत क्या। पहले गुण शब्द क्यों दिया, तो वो अकल में भी घुसा नहीं है। गुण शब्द क्यों दिया था, जाति में अतिव्याप्ति करने के लिए, अभाव में अतिव्याप्ति करने के लिए। जब हमने स्पर्शत्व जाति कह दिया, लक्षण में ले लिया, अब जाति में क्या अतिव्याप्ति होगा, उस जाति वाला जाति होता है क्या, मनुष्यत्व जाति वाला मनुष्य होता है क्या, मनुष्यत्व जाति वाला मनुष्यत्व जाति बनेगी क्या। जब जाति शब्द लक्षण कोटि में आ गया, अब जाति में अतिव्याप्ति होने का प्रसंग ही खत्म, फिर गुण शब्द क्या जरूरत है। वहां विशेष गुण में ले जाना था, क्योंकि और भी जगह अतिव्याप्ति हो रही थी ना, कहा सांस्कृतिक द्रवत्व में, सांस्कृतिक द्रवत्व वहां भी अतिव्याप्ति हो रहा था। यहां भी हम दे सकते हैं वैसे अतिव्याप्ति को। सांस्कृतिक द्रवत्व में कैसे अतिव्याप्ति, जाग में खड़े हो जाओ तो बहता हुआ जल का स्पर्श से भी अनुभव हो जाते हैं। इस सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति निवारण करने मात्र शब्द दे दिया, और अभाव में अतिव्याप्ति और जाति में अतिव्याप्ति करने निवारण करने के लिए आपने यहाँ जाति शब्द दे दोगे तो भी सांस्कृतिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसको निवारण करने के लिए फिर क्या करना, विशेष गुणत्व। जाति में अतिव्याप्ति करने के लिए गुण शब्द की जरूरत नहीं रहा, अभाव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुण शब्द की जरूरत नहीं रहा।
जाति शब्द कहने से ही लक्षण में जाति में भी अतिव्याप्ति दूर हो जाएगा और अभाव में भी अतिव्याप्ति निवारण हो गया। लेकिन कहा चाहता है फिर भी सांसिक द्रवत्व में चला जाता है। सामान्य विशेष गुण है वो सांसिक द्रवत्व, उस सांसिक द्रवत्व पे विशेष गुण में अतिव्याप्ति हो गया, उसको निवारण करने के लिए हमें यहां पर भी जाति होता हुआ विशेष गुण भी होना जरूरी कह दूंगा। तो त्वगितरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सती, त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सती विशेष गुणत्वत्म ये बन जाएगा। और जाति बड़े घटक में और लक्षण बदल जाएगा। त्वगिंद्रिय त्वगितरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति, विषयभूता जाति है या सामनाधिकरण संबंध से ले लो, पहले जाति जन्य की जरूरत नहीं है। सामनाधिकरण संबंधे न त्वगितरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सती त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मत्वे सति गुणत्वत्व विशेष गुणत्वत्व स्पर्श से लक्षणम, वहां विशेष गुणत्वत्व जोड़ना पड़ेगा। जाति घटित लक्षण में सांसिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? विशेष गुणत्वत्व। विशेष गुणत्व जो सांसिक द्रवत्व कैसा है वो त्वगिंद्रिय इतरेन्द्रिय ग्राह्य अविषय होता हुआ, अविषय होते हुए तादृश त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष के विषय जाति भी उसके अंदर आ रहा है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए शब्द की जरूरत है। इतना लंबा चौड़ा लक्षण बन जाता है। यहां भी वही करे ग्राह्यत्व पदार्थों पूर्व देव, जो ग्राह्यत्व पदार्थ है उसका भी अर्थ पहला जैसा ही प्रत्यक्ष विषय रूप एवं बोध्य, प्रत्यक्ष रूपा विषय ही लेना चाहिए। मैंने ग्राह्य शब्द का अर्थ जन्य प्रत्यक्ष विषयत्म, वहां जैसे लिया वैसे यहां पर भी। मात्र शब्द का अर्थ उस इंद्र से भिन्न इंद्र के द्वारा अग्राही हो और उस इंद्र मात्र इंद्र के द्वारा ग्राही हो, यह मात्र शब्द का अर्थ पहले लिया। सारा पदकृत जैसे चक्षु में किया गया था वैसे यहां स्पर्श में भी करना है। ऐसे न्यायबद्ध निकार ने पूर्ववद कहकर व्यवस्था दे दी। अब कुछ विलक्षण बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि पाक कोई भी चीज है जब पकने लगता है उसका रंग बदलता है, गंध भी बदलता है, स्पर्श भी बदल जाता है, रस भी बदलता है। कई पदार्थों में रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों बदलता हुआ भी दृष्टांत मिलेगा। कहीं 3 बदलता है, कहीं 2 बदलता है, कहीं 1 बदलता है, नहीं बदलता जरूर। कोई भी चीज हो समय पाकर जब पकने लगता है उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श सब बदल जाते हैं। जैसे एक आम है, पहला हरा रंग था, कठोर है, उसका गंध भी कटु है और रस खट्टा है। और उसे भूसे में डाल दिया, गेमैक्सिन में डाल दिया, कोई और पाउडर में डाल दिया, डिब्बे में बंद कर दिया, 15 दिन बाद निकालते हो पीला रंग हो गया, स्पर्श मुलायम हो गया, सुगंध आ गया और रस मीठा हो गया, पाक हुआ। इसको कहते हैं पाक, यहाँ की भाषा में पाक। कोई भी पेंट भी देखो, धीरे 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 रंग एक रूप मात्र बदला, गंध तो कुछ दिन में चला जाता है उसका। हमेशा रहे तो फिर कमरे में जीना मुश्किल हो जाए। उनका स्वभाव ऐसे बना दिया, कुछ दिन में उसके गंध उड़ जाता है, लेकिन उसका रूप जो है बहुत धीरे 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 फेडिंग बोलते हैं उसको, फीका पड़ जाता है। रस तो होता नहीं, स्पर्श में मामला नहीं। हर चीज में आप ये चीज देख सकते हैं, चारों में विकार होता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। उस विकार का नाम पाक है। वह पाक जो होता है
उसका कारण क्या, एक विलक्षण तेज का संयोग है। विलक्षण तेज, हर चीज के लिए अलग अलग तरीके का तेज का संयोग की जरूरत है। एक जैसे सबको नहीं पकाया जाता है। टमाटर को पाउडर में डाल दे सड़ जाएगा, क्योंकि बंद कर देते पेटी में अपने आप पक जाता है। जैसे आम में पाउडर डाल के रख देते हैं, वैसे टमाटर को तो 4 दिन में खत्म होता है। केला को फिर उसके पत्ता से बांध देते हो, छोड़ देते हैं, ट्रकों में कहां से कहां चला जाता है, आराम से 3 महीने में पकता है, कोई पेटी भी नहीं उसके लिए। विलक्षण तेज का जो संयोग पैदा किया जाता है, हर वस्तु के लिए अलग अलग तरीके से पैदा किया जाता है। कपड़े को रंगना है, मुझे कोई पाउडर में डालकर रखने से तो होगा नहीं, पर पानी में उबालते हैं, एसिड डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, पक्का रंग, कच्चा रंग, अलग अलग तरीके से करते हैं ना काम। वहां अलग ढंग से पकाना पड़ता है, विलक्षण तेज संयोग देना। हर चीज का रूप, रस, गंध, स्पर्श को बदलने के लिए आपको अलग अलग प्रक्रिया से विलक्षण तेज, विलक्षण अग्नि का संयोग करना पड़ता है। कहीं वो अग्नि प्रत्यक्ष होता है, कहीं वो अग्नि अप्रत्यक्ष होता है। एक गर्मी सा पैदा किया जाता है। कहीं चीज दिखता नहीं है, आप भट्टी बना देते हो, भट्टी के अंदर डाल देते हो, घड़ों को डाल दिया, ईंट को सजा दिया, बंद कर दिया, भट्टी ठूस दिया, लकड़ी चारों तरफ से आग लगा दिया। बिस्कुट वगैरह पकाते हैं अंदर में, भट्टी के अंदर पकाते हैं। तो वो जो विलक्षण तेज संयोग पैदा किया, तेज माने अग्नि, विलक्षण अग्नि का संयोग पैदा किया जाता है, उसी का नाम पाक है। अब ये विचार करना है, पाक से जन्य जो रूप रस गंध स्पर्श का बदलाव कहां कैसे होता है, किसमें कैसे होता है। पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श चारों बदला जा सकता है। जल में, अग्नि में, वायु में कैसे बदलता है। और बदलता भी है तो कहां बदलता है, क्या परमाणु में जाके बदल जाता है, या त्रिसृणु अवस्था में बदलता है, या पूरा गोल मटोल पदार्थ बने बनाए हुए उसी स्थिति में ही बदल जाता है। दो प्रक्रिया है। जैसे दूध दही बनता है, दूध का एक एक त्रिसृणु जड़ों परमाणु तक टूट जाता है, बिखर जाता है, वो दुग्ध परमाणु बन जाएगा। और उस परमाणु में ऐसा रूप रसगंध स्पर्श का परिवर्तन होता है जिससे वो दूध का परमाणु क्या बन जाएगा, दही का परमाणु बन जाएगा। फिर वहां से दोनों त्रिसृणु का क्रम से कम से होते होते तो पूरा दही बनता है। एक तो प्रक्रिया है, दूध फटते 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 परमाणु तक फट गया, फिर वहां परिवर्तन हुआ, परिवर्तन दही के अनुकूल गुण उसके अंदर आ गए, फिर दही का निर्माण हुआ। इसको कहते हैं पीलू पाक। पीलू मने परमाणु अंतिम कण तक टूट करके ही रूप रस का बदलना, फिर नई प्रक्रिया से दोबारा नए वस्तु के अनुरूप गुण कर्म उत्पत्ति के साथ साथ नया वस्तु को उत्पन्न हो जाना। ये कई जगह अटपटा सा लगता है। मान लो भट्टी में आपने ईंट घुसा दिया है, ईंट बना के कच्चा ईंट डाल देते हैं ना, भट्टी बना दिया। अब क्या आप मानोगे वो ईंट सारा बिखेर गया अंदर में है, परमाणु पर्यंत नष्ट हो गया। फिर दोबारा वो काला काला सा था ईंट ना, वो पहले कच्चा ईंट, वहां पर परमाणु तक नष्ट हो गया ईंट, सारे ईंट नष्ट हो गए, अंदर परमाणु ही परमाणु हो गया। और फिर उसमें रंग बदल गया, लाल रंग आ गया, और फिर दोबारा परमाणु जुड़े, फिर वैसे का वैसे ईंट हो गया। घड़ों को अंदर भर दिया, घड़ों को पका दिया, घड़ों में भी यही मामला कहना पड़ा, सारे घड़े नष्ट हो गए अंदर में, सब परमाणु तक खत्म हो गया कहानी। फिर परमाणुओं में लाल रंग के घड़े योग्य रंग बदल गया, फिर उसे नया घड़ा बनते गया। यह मानने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए दूसरे वादी आया कहते नहीं, पीठरपाकवाद बोलते हैं उसको। तो क्या कहते हैं, पीठर कहते हैं बर्तन को, जो जैसे आकार वाला था उसी आकार में ही रूप रस स्पर्श बदलेगा, परमाणु तक
नष्ट नहीं होता। दूध में भले नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं मान लूंगा, लेकिन सब जगह उस पीलूपाकवाद को नहीं माना जा सकता। से कहीं पीलूपाकवाद मानना पड़ता है, कहीं पीठपाकवाद मानना पड़ता है। पीठपाक मतलब बर्तन जो जिस आकार में था उसी आकार में रूप रसगंध स्पर्श परिवर्तन हो गया। जैसे आम जैसे आकार में था उसी आकार में आम का रूप रसगंध स्पर्श बदल रहा है। ये नहीं कि आम नष्ट हो गया अंदर में, जब बॉक्स के अंदर बंद कर दो बॉक्स के अंदर आम नष्ट हो गया, परमाणु हो गया सरकसर आम, केवल परमाणु रह गया अंदर और परमाणु से दोबारा बनते गया आम अंदर में, फिर पेड़ की जरूरत नहीं पड़ी आम बन गया। वो कहते जीवों का दृष्टि सब हो जाता है? जीवों का पुण्य पाप कन्वर्सन सब हो जाएगा, मानने वाले मानते। इसे दो वाद खड़ा है, एक तो पीलूपाकवाद, दूसरा पीठर पाकवाद। पीलूपाकवादी और पीठर पाकवादी, पीलूपाकवादी वैशेषिकों का सिद्धांत है और पीठपाकवाद नैयायिकों का सिद्धांत है। वैशेषिक लोग का कहना है हम विशेष नामक पदार्थ इसी काम के लिए तो किए हैं, विशेष नामक पदार्थ हम इसी काम के लिए तो माने हैं। जो एक घट के परमाणु हैं उस परमाणुओं को दूसरे घट के परमाणुओं से अलग रखने का काम ही तो विशेष नाम का करेगा। इसलिए परमाणु आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। एक घड़े को जब पक रहा था बाद में दूसरा घड़ा पक रहा है, तीसरा घड़ा पक रहा है, सैकड़ों घड़े भट्टी के अंदर पक रहे हैं, लेकिन जो घड़ा के परमाणु तक नष्ट हो रखा है उन परमाणुओं को दूसरे के घट के परमाणुओं से मिलने नहीं देगा। कौन? एक विशेष नाम का पदार्थ बीच में है। इसलिए परमाणु तक नष्ट होकर दोबारा परमाणु से उसी घट का होने में कोई आपत्ति नहीं है। जीव का दृश्य तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए क्या होता है, कई ईंट देखो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ज्यादा आग लग गया ना टेढ़े मेढ़े हो जाते, उसको बहना बोलते, ईंट बह गया, ईंट बह गया। भाई पहली बार सुना हिंदी, ईंट बह गया, मैं पागल हो गया, ईंट कहीं बहेगा। फिर मैंने उस भट्टी वाले से पूछा तो बोल रहा तो दिखा तो दे ईंट कहाँ बह गया, तब वो दिखाया यूं हो जाने का नाम बहना है। मैंने कहा अच्छा ठीक, समझ गया कहा उसका अर्थ हो। बहना गंगा जैसे बहना, ईंट का बहना, दोनों अर्थ फर्क है। माने उसके परमाणु पिघल के इस तरह से हो गए ज्यादा गर्म हट के कारण से। उसको उपयोग भी करते हैं, नींव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उस ईंट, ज्यादा जला हुआ ईंट। माने कुछ ईंट तो वैसे वैसे नहीं रहा ना, वो भी बदल जाते, उसका आकार वकार बदल गया। तो कहते वो सब जीवों की अदृष्ट के वजह से होता है। इसलिए पीलूपाकवादी कहता है विशेष नामक पदार्थ का बीच में होने से एक वस्तु के दूसरे वस्तु के परमाणुओं का मिलने का प्रसंग तो नहीं है। और नैयायिकों का कहना है जो जैसा है वैसे ही बदलने में आपत्ति क्या है। ईश्वर की ऐसी, जब हम लोग ईश्वर वैशेषिक ईश्वर नहीं मानता है और नैयायिक ईश्वर मानते, यही व्यवस्था का सारा व्यवस्था इन लोगों का कल्पनाओं में बदल जाता है। वैशेषिक लोग ईश्वर को नहीं मानते और नैयायिक लोग ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर सांख्य और योग में भी है, सांख्य वाले ईश्वर नहीं मानते, योग वाले ईश्वर को मानते हैं। मीमांसक ईश्वर नहीं मानते, वेदांती ईश्वर मानते हैं। आस्तिकों में ऐसा है, 3 व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, 3 व्यक्ति ईश्वर को मानता है। 6 दर्शन है ना आस्तिकों के हमारे, 6 में से 3 शेषवरवादी है और 3 अनीश्वरवादी है। इसे नास्तिक का मतलब ये नहीं कि ईश्वर को नहीं माना वो नास्तिक हो गया। नास्तिक और आस्तिक का लक्षण ही अलग है। क्या लक्षण है आस्तिकत्व का? वेदे प्रामाण्यम अस्ति इति आस्तिकः, वेदे प्रामाण्यम नास्ति इति नास्तिकः। वेद में प्रामाण्यता को मान रहा है, चाहे वो साक्षात अद्वितीय प्रामाण्यता को मान रहा है या परंपरा ईश्वरोक्त का प्रमाण मान रहा है, जैसा भी मान रहा है, वेद में प्रामाण्यता को मानता है। और वेद के प्रामाण्यता नहीं मानता है वो नास्तिक। आत्मा तो सभी के मध्य में है ही, चाहे शरीर को माने, चाहे इंद्रिय को माने, चाहे क्षण विज्ञान को मानता है, चाहे इतना लंबा चौड़ा उतना लंबा चौड़ा आत्मा मानता है,
संकोच विकासशाली आत्मा जैनियों के यहाँ जिस किसी भी प्रकार का आत्मा माने व्यक्ति, लेकिन आत्मा तो सभी आस्तिक नास्तिक सभी दर्शन वाले मानते हैं। इसलिए अनिश्वरवादी हो तो भी आस्तिक होने में कोई आपत्ति नहीं है कि वेद में प्रामाण्यता मान रहा है। उसी के ऊपर अभी पीलुपाक और पितृपाक का जो आधार है विलक्षण तेज संयोग रूपा पाक, उस पाक से जन्य वस्तु को पाकज कहते हैं। पाकज वही उठा रहे रूपादि चतुष्टयम कुत्र पाकजम अपाकजम वा कुत्र। रूप रस गंध स्पर्श ये चार पड़े हो अभी, चार गुण। वो रूपादि जो चार गुण है आपका, ये चार कहां पाकज होता है, कहां अपाकज होता है, ये निर्णय देना है। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच। रूपादि चतुष्टय पृथ्वी में पाकज हुआ करता है, पूरी पृथ्वी में, परमाणु में भी। पार्थिव परमाणु भी पाकज, पार्थिव कार्य भी पाकज। नित्य अनित्य भेद से पढ़ा ना पृथ्वी को, पूरी नित्य और अनित्य सकल पृथ्वी पाकज है। माने पृथ्वी के परमाणु में भी रूप रसगंध स्पर्श का बदलाव हो जाता है। सातों गुण सातों रूप बदलते रहेंगे, 6 रस बदलते रहेगा, तीनों प्रकार का स्पर्श बदलेगा, दोनों प्रकार के गंध बदल सकते हैं, परमाणु में बदल सकता है। परमाणु में भी रूप रस गंध स्पर्श अनित्य है, पाकज बदलते रहते हैं। अन्यत्र माने जल तेज और वायु। अन्यत्र का मतलब क्या, जल तेज और वायु। इन तीन जगहों में अपाकजम, ये चारों के चारों अपाकज होता है, पाक से जन्य नहीं होता। और अपाकजत्व भी कहा नित्य, कहा नित्य। पृथ्वी में पाकजत्व है, पृथिव्याम, ठीक। पृथ्वी के परमाणु और नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी पढ़ा है ना आपने। परमाणु में भी है, ये परमाणु है, और एक कार्य रूपा पृथ्वी है, शरीरेंद्र विषय भेदात। इन सभी में पाकज अनित्य होता है। अर्थात परमाणु में भी पाकज अनित्य है, रूप रसगंध स्पर्शार रूपादि चतुष्टय। रूपादि चतुष्टय जो पाकज है पृथ्वी में, नित्य पृथ्वी परमाणु में भी वो अनित्य है, और अनित्य पृथ्वी जो कार्य रूपा है उसमें भी वो अनित्य ही रहेगा। अर्थात सर्वत्र सदा परिवर्तनीय है रूप रसगंध स्पर्श पृथ्वी में। लेकिन यही जो अपाकज है, रूपादि चतुष्टय का अपाकजत्व, कहाँ है अपाकजत्व? तीन। कौन? जल तेज वायु। ये भी तीनों के तीनों दो प्रकार के थे ना, नित्य और अनित्य, परमाणु और कार्य रूपा, ठीक है नित्य। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम कह दिया। ये जो अपाकज तो जल तेज वायु में देख रहे हैं, परमाणु में नित्य ही वो अपाकज होगा, अर्थात अत्यंत अपरिवर्तनीय होगा, परिवर्तन होगा ही नहीं। जलीय परमाणु में जो शीत स्पर्श है वो अपरिवर्तनीय है। तेजस परमाणु में जो उष्ण स्पर्श है वह अपरिवर्तनीय है। वायु परमाणु में जो अनुष्णाशित स्पर्श है वह भी अपरिवर्तनीय, वह बदलने वाला नहीं है, वह नित्य ही अपाकज रहेगा।
पाक से वो बदलने वाला नहीं होगा। लेकिन कार्य रूपा जो जल तेज वायु में रहने वाला शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श और अनुष्णाचित स्पर्श है, ये कैसे होंगे? अनित्यम। समझ में आया? अर्थात कार्य रूपा जो जल बाहर जो बह रहा है, इसको हम गर्म कर सकते हैं। उसका शीत स्पर्श गया, गर्म कर दिया तो कहाँ गया? रह गया? नहीं रहेगा, वो शीत स्पर्श जाएगा, उष्ण स्पर्श आएगा। अर्थात कार्य रूपा जल में अपाकजत्व अनित्य था, वो पाकज हो गया, या नहीं? बदल गया, पाक से बदल गया। अपाकज का मतलब क्या? पाक से न बदलना। परमाणु में तो बदल नहीं रहा, लेकिन कार्य रूपा जल में हम क्या देख रहे हैं? उसका शीत स्पर्श बदल रहा है, गर्म हो जाता है, चाहे कुछ देर के लिए हो रहा है, हो तो रहा है ना। इसी अगर अग्नि का उष्ण स्पर्श है, उसको चंद्रकांत मणि रख दो, ठंडा हो गया। और वायु का भी यही हाल है, औपाधिकी बदलते रहता है ना। कार्य रूपा वायु, कार्य रूपा जल, कार्य रूपा तेज में रहने वाला रूप रसगंध स्पर्श जो होते हैं, वे अनित्य अपाकज है। अर्थात क्या? बदलने के स्वभाव वाले हैं, वहां बदल सकता रूप रसगंध स्पर्श। इसी को ने लिखा है, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच। अन्यत्र जो अपाकज है वो दोनों प्रकार का, नित्य और अनित्य, दो प्रकार का है। नित्य अपाकज कहाँ है? नित्य वस्तु में नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम।